हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं हाउ इज द वर्क प्रेशर इन आईटी कंपनीज। यस, सो जैसे कि हम आईटी कंपनीज़ का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में दो बात आती है। आईटी कंपनीज़ मतलब बिग एमएनसीज़ और स्टार्टअप्स। यस, तो जब हम बिग एमएनसीज़ की बात करते हैं तो एमएनसीज़ वो कंपनीज़ हैं जो कि ग्रो हो चुकी हैं, जिसकी बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं अलग अलग लोकेशंस पर, एंड उनमें एम्प्लॉयज़ की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा रहेगी, प्रोजेक्ट्स की क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा रहेगी, बट उस पर काम करने वाले लोग भी काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। व्हेन इट कम्स टू स्टार्टअप्स एक ग्रोइंग कंपनी होती है जिसमें अभी जो रेवेन्यू रेट है वो उतना ज़्यादा नहीं होता। हर एक पर्सन पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको बहुत ज़्यादा अपना बेस्ट देना और कंपनी के ग्रोथ रेट को इंक्रीज़ करना, उसका रेवेन्यू रेट इंक्रीज़ करना है। तो उस केस में हर एक एम्प्लॉयज़ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेवल होता है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है, एंड इसी वजह से जो वर्क प्रेशर है वो भी ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू बिग एमएनसी कंपनीज़। क्योंकि जब भी प्रोजेक्ट इन कंपनीज़ में असाइन होते हैं तो टीम में जो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ की स्ट्रेंथ होती है वो कम रहती है, तो इसी वजह से हर एक पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बढ़ जाती है, और तो वर्क प्रेशर भी ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी तो बढ़ेगा ही। तो इस वजह से कई बार ऐसा भी होता है कि सैटरडे संडे भी हम देख रहे होते हैं कि जो स्टार्टअप कंपनीज़ हैं उसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं वो काम कर रहे होते हैं, बट ऑन द अदर हैंड बिग एमएनसीज़ में आपको ये रेयर ही देखने को मिलेगा। हो भी सकता है ऐसा, बट इट टोटली डिपेंड्स अपॉन कंपनी टू कंपनी एंड प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। तो अब हम बात करते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ में भी जो वर्क प्रेशर होता है वो किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। द फर्स्ट फैक्टर इज़ द प्रोजेक्ट। येस, कुछ बड़ी कंपनीज़ में प्रोजेक्ट ऐसे भी होते हैं जिस पे लिटरली बहुत ज़्यादा हैवी लोड नहीं होता। लाइक एम्प्लॉयज़ चिल कर रहे होते हैं, सिर्फ 3-4 घंटे काम करते हैं, उसके बाद वो फ्री हो जाते हैं, एंड सैटरडे संडे भी हॉलीडे होती है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट एग्जिस्ट करते हैं। मतलब मेरी ही कंपनी में ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, मेरे कलीग्स काम कर रहे हैं जिसमें वो बहुत ही फ्री रहते हैं। बट ऑन द अदर हैंड ऐसे भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें डेवलपमेंट टास्क हो रहे हैं। रोज़ मैनेजर आपका अपडेट लेते हैं कि आपको टास्क देते हैं, डेडलाइंस होती हैं जहाँ पे आपको काम कंप्लीट करना होता है, और उसके लिए हो सकता है आपको अपने आवर्स को भी एक्सटेंड करना पड़ता है कई बार डेडलाइंस को मीट करने के लिए। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट पे कि वर्क प्रेशर जो है वो कैसा रहेगा। बट ऐसा मैं कह सकती हूँ कि ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर रहेगा। लाइक ऐसा भी हो सकता है कि किसी दिन तो आप 3 घंटे काम करो, 4 घंटे काम करो, किसी दिन हो सकता है आप 12-12 घंटे काम करो। मतलब किसी दिन आपको हो सकता है कि आप बहुत चिल कर रहे हो, मतलब आपका काम जल्दी कंप्लीट हो गया तो आपने टास्क जल्दी मतलब सबमिट कर दिया, और किसी टाइम हो सकता है कि आपको जो टास्क है वो मतलब कि असाइन हुआ है और वो टास्क काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है जिसमें आपकी डिपेंडेंसी काफ़ी रहेगी और आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा, और हो सकता है उस टाइम पे आपको अपना जो वर्किंग आवर्स है वो स्ट्रेच करना पड़े। तो ये टोटली डिपेंड करता है प्रोजेक्ट पे और डेडलाइंस पे। जब डेडलाइंस आती हैं तो आपको उस टाइम पे थोड़ा ज़्यादा टाइम देना ही पड़ता है, और जब डेडलाइंस नहीं होती उससे पहले थोड़ा जो माहौल होता है वो थोड़ा चिल रहता है। तो ये था फर्स्ट फैक्टर जो कि है प्रोजेक्ट। तो टोटली प्रोजेक्ट पे डिपेंड करेगा कि आप पे वर्क प्रेशर कैसे रहने वाला है। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द टीम, द वर्क एनवायरनमेंट। आप किस टाइप की टीम में हो, वहाँ पे आपके जो मैनेजर्स हैं वो किस टाइप के हैं, आपके कलीग्स हेल्पिंग है या नहीं, सपोर्टिव है या नहीं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई इशू या डिफ़िकल्टी आप फेस करते हो तो आप अपने कलीग्स से हेल्प ले सकते हो। ईदर दे आर विलिंग टू हेल्प यू, या एटमॉस्फेयर कैसा है, या लाइक सारे के सारे कलीग्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बस काम 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 करते रहते हैं। वो एक होता है ना कि कई टीम्स में हम जाते हैं तो हमें अपने जैसे मतलब कलीग्स ही नहीं मिलते, मतलब सारे कलीग्स हमसे सीनियर होते हैं, वो इंटरेक्टिवनेस आपको फील नहीं होती और फिर आप बोर हो जाते हो। लाइक एक एज डिफरेंस फील होता है, तो उस हो सकता है उस टीम में आपको उतना मन ना लगे और थोड़ा आपको वर्क प्रेशर ज़्यादा फील हो, क्योंकि वहाँ पे आपके एज ग्रुप का मतलब पर्सन्स नहीं होंगे। तो हो सकता है उस टाइम पे आपको थोड़ा वर्क प्रेशर ज़्यादा फील हो, रादर देन हो सकता है कि आपका ग्रुप हो, आपके एज ग्रुप के कलीग्स हों और उसमें आप थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करो बात करने में और आप थोड़ा चिल भी करो। तो ये भी टीम पे भी डिपेंड करता है आपका जो वर्क प्रेशर है। हो सकता है कि साथ वाली टीम में भी सेम अमाउंट ऑफ वर्क हो रहा है और आपकी टीम में भी सेम अमाउंट ऑफ वर्क हो रहा है, बट आप को वर्क प्रेशर फील हो रहा है और साथ वाली टीम को नहीं हो रहा, क्योंकि वहाँ के जो पर्सन है वो थोड़े चिलिंग है और काम भी कर रहे हैं, मस्ती भी कर रहे हैं उसमें। तो फिर आपका अच्छे से मन लगा रहेगा और आपको नहीं लगेगा कि प्रेशर हो रहा है। एंड माई सजेशन विल बी, अगर आपकी टीम में ऐसा कोई पर्सन नहीं है तो आप थोड़े मतलब कि
आप मतलब टीम में जान ला दें और आप थोड़े से, होता है ना कि अगर पूरी टीम में मतलब कि कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो कि टीम में जान ला सकता है या आपको मज़ा नहीं आ रहा तो क्यों ना आप इनिशिएट लें, तो ऐसे भी कर सकते हैं लाइक दैट। इसमें क्या होगा, आप काम भी कर रहे हो अगर मस्ती भी चल रही होगी साथ साथ, तो फिर उस पर वर्क प्रेशर कम फील होता है। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ येस, पर्सन टू पर्सन इट टोटली डिपेंड्स। हो सकता है कि आपका नेचर ऐसा है कि आप प्रेशर को हैंडल ही नहीं कर सकते। कई लोगों के साथ होता है कि लुक, अगर आपको कोई कंपनी पे कर रही है तो ऐसा तो नहीं है कि वो आपको फ्री में पैसा देगी, लुक कोई भी नहीं देने वाला। आज मैं अपने घर पे भी किसी को लाइक मेरे फादर भी वर्क करते हैं, अगर वो किसी भी एम्प्लॉय को हायर करते हैं तो दे वांट कि उनका काम कंप्लीट हो, टाइमली कंप्लीट हो और उसी के अकॉर्डिंग वो पे करेंगे। आप भी किसी पर्सन को अपने घर पे हायर करते हैं, लेट्स से आप कारपेंटर को बुलाते हैं, किसी को भी बुलाते हैं, तो आपका क्या रहेगा कि वो पर्सन अपना काम कंप्लीट करके जाए तभी आप उसको पे करोगे ना। मतलब आप उसको उसके काम के पैसे दे रहे हो तो कंपनी भी फ्री में पैसे तो नहीं देगी ना, तो काम तो होगा ही। बट अगर आप उस काम को प्रेशर लेकर करते रहोगे कि हाँ मेरे को काम करना है, टेंस्ड होगे तो लिटरली आपको बहुत ही ज़्यादा प्रेशर फील होने वाला है, फिर आप टास्क कंप्लीट नहीं कर सकते। बट अगर आप उस काम को एज ए चैलेंज लोगे कि आप उस काम से कुछ सीख रहे हो, आपको उसमें हेल्प होगा फ्यूचर में, इनफैक्ट आपकी एबिलिटीज़ बढ़ रही हैं, आप कुछ ना कुछ नया हर दिन सीख रहे हो, आप उस एटीट्यूड से काम करोगे तो इट विल बी गोइंग टू हेल्प यू और उसमें आपको प्रेशर कम फील होगा। तो प्रेशर आप पे भी बहुत डिपेंड करता है कि कई लोगों को ज़्यादा प्रेशर होता है और फिर भी उनका एटीट्यूड जो होता है प्रेशर की तरफ चल रहता है, और कईयों को कम प्रेशर में भी ज़्यादा फील होता रहता है। तो आप पे भी बहुत डिपेंड करता है। आई वुड से कि इट डिपेंड्स अपॉन दीज 3 फैक्टर्स कि कंपनी में वर्क प्रेशर कैसा है। कंपनी में तो प्रेशर होगा ही, बट आपका एटीट्यूड कैसा है प्रेशर को लेने का, क्योंकि ऐसा भी तो दिन होता है ना कि जब आप पे आप फ्री होते हो, आप कंपनी से फ्री का पैसा ले रहे होते हो, आप जल्दी काम कंप्लीट करके कंपनी को दे देते हो और फिर आप फ्री हो। पर ऐसा भी दिन होता है जब आपको एक्स्ट्रा आवर्स वर्क करना पड़ता है। तो जिस टाइम आप फ्री थे उस टाइम तो आप खुश थे, बट जिस टाइम आपको थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क करने को मिला उस टाइम आपने प्रेशर ज़्यादा ले लिया। तो उस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड किया जा सकता है, मतलब अपने दिमाग में ज़्यादा ना सोच कर उसे। सो इस टाइम से आप पे भी डिपेंड करता है जो प्रेशर है। अब मैंने बता दिया कि वर्क प्रेशर होता क्यों है, एंड नाउ आई विल बी टॉकिंग अपॉन how you can handle the work pressure. So most important thing is the physical activities. Yes, मतलब देखो आईटी कंपनी में काम कर रहे हो, सारा दिन लैपटॉप के आगे बैठना पड़ेगा, मतलब भूल जाओ कि आप ना लैपटॉप के आगे नहीं बैठ रहे। मतलब सारा काम जो भी आप कर रहे हो ना आईटी कंपनी में, वो सारा काम लैपटॉप पे चल रहा है, चाहे वो आपका फिर एप्पल का लैपटॉप हो, मैकबुक प्रो, कुछ भी हो, लैपटॉप के सामने तो बैठना ही पड़ेगा। तो उस केस में फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आपके वर्क की डिमांड कैसी भी, चाहे एक स्टार्टअप में हो, चाहे एक बड़ी एमएनसी में, प्लीज़ फिजिकल एक्टिविटीज़ की तरफ ध्यान दो, लाइक योगा, एक्सरसाइज, कुछ भी, वॉक, लिटरली आप हाफ एन आवर 1 आवर कैसे भी अपने अकॉर्डिंग निकाल कर जरूर करो, क्योंकि उससे क्या होगा, अगर आप फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगे तो आपको प्रेशर फील भी होगा ना, तो आप रिलैक्स हो जाओगे उसके बाद, और फिर उसके बाद आओ काम करो अपना आराम से, क्या टेंशन। मतलब फिजिकल एक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, यू कैन रिड्यूस द प्रेशर इज़ फॉलो योर हॉबीज़। लाइक जब आपका पास काम नहीं है, आप फ्री हो, तो आप गाने सुन सकते हो, आपको डांस करना पसंद है आप डांस करो, आपको कुकिंग पसंद है तो आप कुकिंग करो। इससे क्या होता है, आपके पास जो प्रेशर की अमाउंट है वो जरूर रिड्यूस हो जाएगी। लाइक प्रेशर है भी तो आपको उस टाइम पे इतना ज़्यादा नहीं फील होगा प्रेशर। एंड थर्ड इज़ चेंज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स प्रेशर। लाइक काम असाइन होता है और आप ज़्यादा टेंस हो जाते हो उस काम को सोचकर, और अपने माइंड में कैलकुलेट करने लग जाते हो कि हाय मेरे को इतना काम मिल गया, मेरे को काम कंप्लीट करना है, कैसे करूँगा, क्या क्या सोचने लग जाते हो। तो उस थॉट प्रोसेस को आप मिनिमाइज़ करो। लाइक सोचो इसे चैलेंज की तरह लो, ठीक है काम है कर लेंगे और क्या है, फिर मज़े करेंगे बाद में। और आपके पास सैटरडे संडे तो होता ही है वीकेंड्स पे चिल करने के लिए। फ्राइडे की मतलब फ्राइडे भी ऐसा नहीं है आप रात भर काम कर रहे हो, मतलब मंडे टू फ्राइडे आपके पास 8-9 आवर्स जैसे भी हो सकता है, किसी किसी दिन 10-12 घंटे भी स्ट्रेच हो रहा है, बट उसके बाद भी आपके पास बहुत फ्री टाइम है। मतलब आप ये मत सोचो कि आपके पास बस काम 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 का ही लोड है। आप अपना टाइम निकालो, फिजिकल एक्टिविटीज़ करो, कुकिंग करो, खाना खाओ, मूवीज़ देखो, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करो, और वीकेंड्स हैं वीकेंड्स पे जाओ, मज़े करो, घूमो, जो पैसे मिल रहे हैं उसको ऐश करो। सो यही है वर्क प्रेशर आईटी कंपनी में, और इसी तरह आप हैंडल कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।